वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल पे। आज हम लोग बिहार का इतिहास देखेंगे। 66 बीपीएससी के लिए रामबाण साबित होगा। इसे हम सुपर सेट करके प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ही निचोड़ है पूरे इतिहास के, बिहार के पूरे इतिहास का ये निचोड़ है। इसमें हम लोग 1000 क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। ये सुपर सेट है, इसे जरूर करें, मिस न करें। इसका एक एक क्वेश्चन को करें, इसे आप एग्जाम में देखेंगे, इससे क्वेश्चन जरूर आएगी, ऐसी हमारी अनुमान है। इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगी। आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, लेकिन इससे आप प्रैक्टिस जरूर करें। ये वीडियो बड़ी होगी बट इसे एक एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करें। यदि नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करें, रटें, जैसे भी हो आप इसे सॉल्व करें। ओके, ये 66 बीपीएससी के लिए रामबाण साबित होगी। चलिए, तो ये बिहार का इतिहास हम लोग हमारा सेट, सुपर प्रैक्टिस सेट फॉर 110 प्लस स्कोर करने के लिए हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। जितना पढ़े हैं उसमें यह सहायता प्रदान करेगी। चलिए, हम लोग आज का अपना सुपर सेट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके जल्द से जल्द। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो को ताकि और लोगों को भी सहायता मिल सके। आपके लाइक और कमेंट से प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। ओके, तो इसलिए आप लाइक जरूर करें और कमेंट शेयर भी करें। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरी इस तरह की वीडियो बनाने की मेन मकसद होती है उन छात्र छात्राओं से जिनके पास पठन की प्रॉपर सामग्री नहीं पहुंच सकती है, रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, या वैसे जो घर में रहती हैं छात्राएं जिनके पास टोटल सामग्री नहीं मिल पाती है, लेकिन उनकी तमन्ना होती है कि अपने लाइफ में कुछ करूं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट, सुपर रामबाण, अचूक साधन आप बोल सकते हैं, इसे जरूर प्रैक्टिस करें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा बिहार का इतिहास। एक एक क्वेश्चन को कीजिए, इससे एक एक क्वेश्चन को कीजिए। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, जरूर करें इसे और भाग भाग कर मत करें, एक एक को समझें और सॉल्व करें। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। मगध साम्राज्य में कलिंग, मगध साम्राज्य में, किस साम्राज्य में? तो मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय, कलिंग का विलय। ओके, क्या है? कलिंग का विलय किस शासक ने किया था? तो क्वेश्चन को भी समझना है। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? तो मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय, ओके, कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? क्वेश्चन को इस तरह से पढ़िएगा, किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन दिया हुआ है अशोक, ए, बी में पद्मनंद, सी में चंद्रगुप्त मौर्य और डी में बिंबिसार। तो आप बताएं, अपने पेपर पेन लेके भी आप प्रैक्टिस करें, नहीं तो एक एक क्वेश्चन को करते चलें। इसका आंसर हो जाएगा, रिपीटली हम लोग करेंगे, क्विक रिवीजन। इसका आंसर हो जाएगा आपका महापद्मनंद। महापद्मनंद थे, वो मगध के साम्राज्य थे, महापद्मनंद, जिन्होंने कलिंग को सर्वप्रथम विलय किया था। ओके, मगध साम्राज्य में कलिंग को सर्वप्रथम विलय किए थे किसने? तो महापद्मनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में, सामवेद में, अथर्ववेद में या वायु पुराण में? तो बिहार क्षेत्र की चर्चा के बारे में पूछ रहा है और सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, किस वेद में मिलता है? बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में या वायु पुराण में या सामवेद में या अथर्ववेद में? तो आप लोग अपना देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, अपने एबिलिटी को चेक कीजिए, अपने जो पढ़े हैं आज तक उसको चेक कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में रटिए इसको। क्वेश्चन इससे मिलेगा देखने को, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसे रटिए। मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, मैं भी बहुत बार बीपीएससी दिया हूँ, दे रहा हूँ, देता रहता हूँ, कहीं पे हूँ, बाद में बताऊंगा मेरे बारे में। तो ये क्या है? शतपथ ब्राह्मण या सामवेद या अथर्ववेद या वायु पुराण, किसमें है?
तो किसमें चर्चा मिलती है सर्वप्रथम बिहार क्षेत्र की चर्चा? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है ए, शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में। ऐसे याद कीजिएगा, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? बिहार की यात्रा तो फाहियान ने की थी, वेनसांग ने की थी, मेगास्थनीज ने की थी, या उपरोक्त में सभी ने की थी? किसने की थी? तो आप लोग चेक करते रहिए, अपना कमेंट जरूर बताइएगा कितना आंसर हुआ, कितना क्वेश्चन। ये पेशेंस लेके कीजिएगा, ये लंबा सेशन चलेगा, ये वीडियो लंबा होने वाला है। इसमें 200 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसके बाद कल फिर इसी समय फिर हम लोग 200 क्वेश्चन देखेंगे। मैंने 1000 क्वेश्चन है, एक बार में तो पॉसिबल है नहीं वीडियो बनाना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ 200 क्वेश्चन का डालना, 210, 215, 200 ऐसे करके मैं डालूंगा। तो निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो फाहियान, वेनसांग, मेगास्थनीज या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, फाहियान भी किए थे, मेगास्थनीज भी किए थे, वेनसांग ने भी किया था। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी, आंसर हो गया डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में, कब? तो 1922 में किसका अधिवेशन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ओके, कहाँ हुआ था? पटना में, भागलपुर में, गया में या मुजफ्फरपुर में? तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर होगा गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गया इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? ए, शेर शाह ने, बी, आदिल शाह ने, या डी, सी, इब्राहिम शाह सूर, या डी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप बताएंगे। चलिए इसका आंसर क्या? शेर शाह ने अपने मरने के पूर्व ही अपने मकबरे का निर्माण करवा दिया था, और ये कहाँ है? सासाराम में है। इसे भी देखेंगे, इसका जो मकबरा है शेर शाह सूरी का कहाँ है? सासाराम में है, और शेर शाह ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 का ए, शेर शाह ने। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? ए, पाटलिपुत्र, बी, वैशाली, सी, राजगृह, या डी, काशी? कहाँ हुई थी दूसरी बौद्ध संगति? कहाँ हुई थी? चलिए आप लोग बताइए। तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, वैशाली में हुई थी, वैशाली में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। अब प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? चौसा में गंगा मिलता है, बहुत सारा है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? युद्ध भी हुआ है यहाँ पे, तो बिहार में कहाँ पे है चौसा जिला? बिहार के किस जिले में है चौसा? ए, बक्सर, बी, भोजपुर, सी, कैमूर, डी, भभुआ? आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तो 7 का ए हो जाएगा। चौसा बक्सर जिले में है। किस जिले में है? बक्सर। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नांकित में से कहाँ है? जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? स्वतंत्रता सेनानी हैं जयप्रकाश नारायण, उनका जन्म स्थान कहाँ है? ए, सीताबदिया, बी, बकुलाहा, सी, बलिया, डी, सुरेमनपुर? तो इनका घर है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए, सीताबदिया, सीताबदिया। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है सीताबदिया, सीताबदिया। 9 देखते हैं, पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना के गोलघर का स्थापना क्यों हुआ था? आपातकाल के समय अनाज को संचय करने के लिए, स्टोर करने के लिए गोलघर की स्थापना की थी। तो किसने की थी? 9 का जॉन गास्टिन ने, विलियम टेलर ने, वैकहम ने, विलियम फ्रैंक ने? किसने की थी?
किसने की थी? इसका हो जाएगा जॉन गॉस्टिन ने। किसने की थी? जॉन गॉस्टिन ने की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, जॉन गॉस्टिन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन गॉस्टिन ने की थी गोलघर का निर्माण। पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नांकित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ? तो पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से, किस नामक स्थान से? केसरिया नामक स्थान से किस धर्म का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस धर्म का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। पूर्वी चंपारण के केसरिया नामक स्थान से किस धर्म का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है पशुपत धर्म, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पूर्वी चंपारण केसरिया नामक स्थान में जो धर्म है वो है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बौद्ध धर्म की पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुई है। अब आते हैं 11वां नंबर। 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नांकित में से कहाँ हुआ है? 1912 में। 1922 में तो आप देख लिए कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। तो 1922 में हुआ गया में, और 1912 में बिहार सर्वप्रथम, बिहार में सर्वप्रथम 1912 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1912 में हुआ है। याद रखिएगा 1912 में। एक क्वेश्चन यहाँ भी है, 1912 में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नांकित में से कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले बार भी। ऑप्शन ए बांकीपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। इसका आंसर आपको बताना है क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? इसमें बताना है आपको किन लोगों का चंपारण सत्याग्रह में संबंध नहीं है। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, या अनुग्रह नारायण सिंह, या ब्रजकिशोर प्रसाद। किसका संबंध नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध नहीं है, बाकी इन सभी लोगों का संबंध है। जयप्रकाश नारायण का संबंध किसान चंपारण सत्याग्रह से नहीं है। चंपारण सत्याग्रह से इनका संबंध नहीं था। किनका नहीं था? तो 12 का क्या हो जाएगा? ए, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? ए, राजकुमार शुक्ल, बी, राजेंद्र प्रसाद, सी, सच्चिदानंद सिन्हा, डी, मजरूल हक। यह एक प्रैक्टिस है, आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं, इजी है, फिर भी ये क्या है? एक प्रैक्टिस है। इसे प्रैक्टिस की तरह करें, मज़ेदार लगेगा करने में। तो लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपका रिपीटेशन हो चुकी, लोग भूलते भी हैं। मेमोरी का भी एक लिमिटेशन होता है, कब तक याद रहती है कब तक नहीं रहती है। तो इसलिए यह एक रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। इसे आपको जो लगता है ये नोट करने लायक है उसे नोट करें, जो आपको लगता है रिवीजन नहीं है तो आता है, इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले। एक रिवीजन भी हो जाएगा, एक व्यू भी हो जाएगा कि हाँ मैंने 1000 क्वेश्चन का सॉल्व किया है। 30 क्वेश्चन तो लिखना है एग्जामिनेशन में हिस्ट्री से, उससे 10 से 12 या 13-15 क्वेश्चन आएगा बिहार से, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। हम लोग 2000-4000 क्वेश्चन कर लेंगे तो उससे बाहर कहाँ जाएगा? समझ में आ रहा है ना बात? तो गांधी जी जिसके आग्रह पर चंपारण आए थे वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। 1942 के अंतर्गत 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? मैंने 1942 में जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? कुख्यात जिला आपको बताना है। ए, शाहाबाद, बी, मुंगेर, सी, भोजपुर, डी, सारण। तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सारण को कुख्यात जिला घोषित किया गया था। सारण को कुख्यात जिला घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? लौरिया अरेराज चंपारण से, या लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से, या रामपुरवा चंपारण से, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये तीनों जगह से मिले हैं।
तीनों जगह से मिले हैं। लहरिया अरेराज चंपारण से भी, रामपुरवा चंपारण से भी, लहरिया नंदगढ़ चंपारण से भी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है पाल शासकों की जानकारी? ऑप्शन ए दिया है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रलिपि अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा या मुजफ्फरपुर अभिलेख से, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी, देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रलिपि अभिलेख से भी मिलती है, और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। तो कुल मिला के इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, सामवेद। कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक का जो स्रोत है वो अथर्ववेद है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ये तो बहुत इजी लग रहा होगा आपको। विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, या कल्पसूत्र से, या दीर्घ निकाय से। ऑप्शन बताइए 18 का। जनपदों के बारे में जानकारी जो मिलती है वो मिलती है अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। 18 का बी हो जाएगा। 19 देखते हैं, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। बिहार में जो बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य किए हैं या कई प्राचीन स्थलों का खोज किए हैं वो कौन थे? ऑप्शन ए मार्टिन हीलर, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, या ऑप्शन डी कनिंघम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कनिंघम। कनिंघम ही बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करवाने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब, नालंदा स्थित बड़ा गांव यानी कि नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? नालंदा स्थित बड़ा गांव, नालंदा के पास एक बड़ा गांव है जो जिसे नालंदा विहार के भी नाम से जानते हैं, महाविहार के नाम से, का पता किसने लगाया? आर ब्रूसफुट ने, कनिंघम ने, व्हीलर ने, मैकेंजी ने। जल्दी बताइए। तो इसका जो पता लगाया था बड़ा गांव का, नालंदा महाविहार का, मैकेंजी ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। ए केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया आर्यराज का अशोक स्तंभ, या बसाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, या डी उपरोक्त में से सभी। तो कनिंघम ने क्या खोजा? तो कनिंघम ने केसरिया स्तूप चंपारण भी खोजा, बसाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थलों खोजा, और लौरिया आर्यराज का अशोक स्तंभ भी खोजा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 22 देखते हैं, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण तथा सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? ए विरहदारण्यक उपनिषद में, या शतपथ ब्राह्मण में, या छंदोगद्य उपनिषद में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विरहदारण्यक उपनिषद में। ओके, ऑप्शन एक इसका सही हो गया। 22 ऑप्शन 23 देखते हैं, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है। लिपि बताना है आपको किसकी? तो मौर्य की अभिलेखों की लिपि। मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है जो कहाँ से प्राप्त हुई है? बिहार से प्राप्त हुई है। ये कैसी थी? खरोष्टी थी,
अरमाइक थी, ब्राह्मी थी या उपयुक्त में कोई नहीं थी? तो इसका ऑप्शन आपको बताइए, खरोष्टी, अरमाइक या ब्राह्मी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? बिहार से जो प्राप्त हुई है मौर्य की अभिलेख, उसकी लिपि थी ब्राह्मी। कौन थी? ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी। अब आते हैं 24। मुल्ला बहवानी यात्री थे। मुल्ला बहवानी, मुल्ला बहवानी यात्री थे कहाँ के? अरब के, इराक के, ईरान के या ग्रीक के? मुल्ला बहवानी, तो ये यात्री थे ईरान के। कहाँ के थे? ईरान के यात्री थे बहवानी। 25। अपसड, अपसड कहते हैं गया को। किसको बोलते हैं? गया को। अपसड गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवार पर कथा दृश्य अंकित है। वो कथा किसकी है? रामगुप्त एवं देवी की, नल दमयंती के परिणय गाथा या महाभारत के या रामायण के? जल्दी बताइए। 25 का क्या होगा? तो ये होगा रामायण के। क्या होगा? रामायण के कथा दृश्य अंकित हैं। जो अपसड गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, उसमें रामायण के कथा दृश्य अंकित हैं। ओके, 25 का आंसर सी हो गया। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? ए, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, बी, मुंगेर एवं नालंदा से, या सी, गया और औरंगाबाद से, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर एवं नालंदा से आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मुंगेर एवं नालंदा से। 26 का आपका हो गया बी। बिहार में चिरांद यानी कि सारण को चिरांद एवं चेचर को वैशाली, चिरांद एवं चाचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 27 का आंसर बताइए। आंसर बताने से पहले क्वेश्चन देख लीजिए। मध्य प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग और नव प्रस्तर युग। क्या होगा आंसर आप बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 27 का आंसर हो जाएगा, आप तो कर ही लिए होंगे, ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर नव प्रस्तर युग। बिहार में जो चांद और चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर युग के। ऑप्शन नंबर डी, 27 का डी हो गया। अब देखते हैं 28। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है। चिरांद सारण से, या चेचर वैशाली से, या सोनपुर एवं मनेर से, या उपयुक्त में से सभी से। 28 का आंसर बताइए। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिरांद सारण से और चेचर वैशाली से, सोनपुर और मनेर तीनों से मिला है, चारों से मिला है। ओके, 28 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब 29 देखते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था किस काल में? बिहार के साथ साथ पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था किस काल में? ये बताना है अनुमानतः। ए, ऋग्वैदिक काल में, बी, महाजनपद काल में, या सी, उत्तर वैदिक काल में, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 का बताइए आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में पूर्वी भारत में, बिहार में दोनों जगह आगमन हुआ था, अनुमानतः उत्तर वैदिक काल। 30 देखते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था।
मैंने बिहार के साथ साथ पूर्वी भारत में जो आर्य आए उसके आर्यों के विस्तार होने का सहायक क्या था? व्यापार का विस्तार, लोहे का विस्तार, कृषि का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार। आंसर बताइए 30 का। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे का उपयोग। किसका? लोहे का उपयोग। 30 का आपका हो गया। 30 का आंसर क्या हो गया? लोहे का उपयोग। ओके, लोहे का उपयोग। 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है लोहे का उपयोग। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। क्वेश्चन नंबर 31। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार, किसके किसके अनुसार? श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में 2 मुख्य राज कौन कौन से थे? माने किंवदंती के अनुसार श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में 2 मुख्य राज कौन कौन से थे? ए मगध तथा विदेह, बी अंग एवं लिच्छवी, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 का आंसर आपको बताना है। 31 का आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मगध तथा विदेह। हो गया। महाभारत युद्ध के समय बिहार में 2 जो मुख्य राज थे, मगध तथा विदेह। ओके, आगे बढ़े हम लोग। 31 हो गया। अब 32 यानी 32। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? मतलब आर्यों जो आए या वो निवास किए, उसका किस में मिलता है साक्ष्य? किस विवरण में मिलता है? ए शतपथ ब्राह्मण में, बी ऐतरेय ब्राह्मण में, एक गोपंथ ब्राह्मण में, या तैत्तिरीय में। तैत्तिरीय शतपथ गोपंथ किस में? 32 का आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में बिहार का भी चर्चा, शतपथ ब्राह्मण में विदेह राज्य में आर्यों का आगमन या उसका निवास का साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। अब देखते हैं 33। बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? माने स्टार्टिंग में बिहार में राज्य में आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। ए तिरहुत, बी विदेह, सी मगध, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का आप आंसर बताएंगे। मगध हो जाएगा इसका आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हम लोग को। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक काल का, अभी आगे भी देखे थे मगध, अंग, वज्जित। इसका आंसर तो आप ऐसे ही बता देंगे। क्या हो जाएगा 34 का? डी विदेह। क्या था? उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था विदेह। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। सॉरी, कब? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कितने जनपद का? 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? ए 2, या 3, या 4, या 5। 35 का बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। अंग, वज्जी, वत्स, या मगध। कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रफल में स्थित नहीं था? अंग, वज्जी, वत्स, या मगध।
वत्स, क्या नहीं था? वत्स नहीं था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? बिहार में अंग महाजनपद जो स्थित था, किन क्षेत्रों में, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? 37 का बताइए। भागलपुर एवं मुंगेर। बिहार के जो अंग महाजनपद हैं वो स्थित था भागलपुर तथा मुंगेर में। ओके, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर, 37 का सी। अंग महाजनपद की राजधानी थी? ए गया, गिरिब्रीज, वैशाली या चंपा? 31 का बताइए, सॉरी 38 का। अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ था? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंपा था। क्या था? अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंग या मगध या वज्जी या अस्मक, क्या होगा? 39 का आंसर हो जाएगा मगध। तो क्लियर है, बी हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट देखते हैं, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? माने कौन सा नदी थी जो अंग तथा मगध को अलग करती थी? ए अस्सी नदी, बी वरुण नदी, सी चंपा नदी या उपयुक्त में से कोई नहीं? 40 का चंपा नदी दोनों को अलग करती थी। कौन नदी? तो चंपा नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा 40 का। 41 देखते हैं, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? माने बिहार में कौन सा वो महाजनपद है जो 8 राज्य का एक संघ था? मगध, वज्जी, अंग या उपयुक्त में से सभी? 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर हो जाएगा बी, वज्जी। वज्जी महाजनपद जो था 8 राज्यों का एक संघ था। नेक्स्ट देखते हैं, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह या चेदी? बताइए ऑप्शन 42 का कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो वो था चेदी। चेदी सम्मिलित नहीं था। 42 का डी हो जाएगा। 43, वज्जी संघ की राजधानी थी? जैसे कि अंग का चंपा था, तो वज्जी संघ की राजधानी थी, क्या थी? वैशाली थी, मुजफ्फरपुर थी, कुंडग्राम थी या मिथिला थी? तो आपका इसको आंसर बताना है कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। 43 का ए आंसर होगा। 44 देखते हैं अब हम लोग, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? गणतंत्र था, मगध, वज्जी, अंग या उपयुक्त में सभी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताए हैं हमने। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, वज्जी गणतंत्र था। वज्जी 44 का। नेक्स्ट देखते हैं, ईसा पूर्व छठी ईसा सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या फिर पाटलिपुत्र? आंसर क्या होगा? 45 का बताइए। आंसर होगा वैशाली। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था? चंपा, नालंदा, वैशाली या अंग? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? बताइए जल्दी। डी हो जाएगा, अंग, चूंकि अंग की राजधानी थी चंपा। नालंदा तो थी नहीं जनपद, वैशाली भी नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? महाजनपद युग में बताना है। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी आपको बताना है ये। मल्ल गणराज की, कौलिक गणराज की, शाक गणराज की या इनमें से कोई नहीं? हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? मल्ल गणराज। मल्ल गणराज। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें
एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में, लुम्बिनी में, कुंडग्राम में या कुशीनगर में? जल्दी बताइए। इसका आंसर पता ही होगा, कुंडग्राम में। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? बिहार के किस जिले में है? यानी कि महावीर का जन्म हुआ कुंडग्राम में, बिहार के किस जिले में है? ए पटना, वैशाली, मुंगेर, चंपारण? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी? लिच्छवी थी, सारनाथ की थी, अंग की थी या विदेह की थी? क्या थी? लिच्छवी थी। तो ये आज का आपका 50 क्वेश्चन का शानदार प्रैक्टिस है। ये आपका रेगुलर रहेगा। इसका कल डालूंगा एक, फिर 50 का 50 करके हम लोग पूरा करेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया 50 क्वेश्चन आज का सुपर। इसे प्रैक्टिस करना 2 दिन में मैं पूरा खत्म करवा दूंगा। ओके, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें और सेहत का ध्यान रखें, लेकिन मेहनत तो करना है। बाय बाय।